थोड़ी देर के लिए हम भीतर की सैर पर चलें। अद्भुत अध्यात्म की, रूहानियत की सैर, भीतर की सैर, धर्म अध्यात्म की सैर, अंतरात्मा की सैर, जो जीवन को स्वस्थ बना देती है, जो जीवन का फूल खिला देती है। उस अनमोल हीरे को हाथ में थमा देती है। भीतर की ओर चल रहा महातीर्थ की यात्रा, 365 तीर्थों की यात्रा, भीतर की यात्रा। बाहर चारों ओर खंड खंड चेतना को अखंड रूप में भीतर की ओर बहा देना, शांत और मौन सीधे बैठ करके भीतर की ओर चलना, कुछ नहीं करना। ध्यान की स्थिति में कोई जाप, कोई सिमरन, कोई मंत्र, कोई शब्द, कोई किसी प्रकार का माध्यम नहीं चाहिए। अंतश ध्यान की धारा में, मेडिटेशन की प्रोसेस में तुम बाहर भीतर से शांत हो जाना और मौन पूर्वक भीतर की ओर देखते चले जाना। बाहर की दोनों आंखें मूंदते ही भीतर की ओर तेरी ऊर्जा बह उठती है। भीतर जो जो घटित हो रहा है उसका अनुभव लेते रहना, साक्षी दृष्टा होकर के, साक्षी होकर के भीतर की गति को निहारते चले जाना। अंधेरा है, सन्नाटा है, कुछ भी नहीं है, तुम देखते रहना। हर स्थिति का अनुभव लेते रहना, अभ्यास से अनुभव की ओर चलना, अभ्यास की चोट नहीं, तुझे भीतर की ओर पुकारा है, तेरा ध्यान भीतर की ओर आकर्षित किया है। भीतर के अनुभव में उतरते चले जाना, एकमात्र देखना, जागे जागे होश पूर्वक, मन से हट करके, मन के प्रति जाग करके मन माया के विस्तार को देखते रहना। अंधेरा भी उसी का है, ये सन्नाटा भी उसी का है, ये जो भी भीतर घटित हो रहा है ये सब मन का खेल है। जैसे ही तुम ध्यान में भीतर की ओर उतरने लगते हो, ये मन बहुत एक्टिव हो जाता है, ये मन बहुत ऊहा पोह खड़ा करता है, बहुत पॉलिटिक्स खेलता है, ये पल भर के लिए टिकता नहीं। इसको घबराहट होती है, ध्यान का तीर सहन नहीं कर सकता, क्योंकि तू जागा तो मन की मौत शुरू होती है, फॉल्स ईगो विदा होता है। वो मन नहीं चाहता, अपनी मृत्यु से बचने के लिए मन पुनः पुनः तेरे ध्यान को तोड़ने में लगा रहता है, तेरी सुर्ती को चुराने में लगा रहता है। तो इसकी माया को देखते रहना, तनिक मात्र भी मन से उलझना नहीं, कोई संघर्ष नहीं करना, केवल समझना, देखना। जो तेरा स्वभाव है वही होना। तुम अपने स्वभाव को छोड़ करके
मन के प्रभाव में नहीं आना। तो मन की गति को देखते रहना, कितना चंचल, कितना चपल, दौड़ द्वंद्व दुई का घर। तुम इसके प्रति जागी रहना, लगातार देखते रहना, मन माया के विस्तार को देखते रहना। जो मन के प्रति जागा उसी के जीवन का फूल खिला, वही जीवन की कीमत को पहचान गया, वही जीवन के अस्तित्व को जान गया, वही अमरता का रसपान कर गया। देखते रहना, अपनी भीतर की राह पर उतरते चले जाना। अपनी भीतर की राह को भूला है तो अपनी भीतर को भूला है, उसकी याद कर लेना। मैं कौन हूं, बस ये गुत्थी सुलझा लेना। देखते रहना, भीतर के कंप्यूटर में जो जो उतर रहा है उसे देखते रहना। भीतर के टेलीविजन पर जो जो दिखाई दे रहा है उसे देखते रहना। तुम केवल देखना, दखल नहीं देना, केवल देखना। मन की गति को देखते रहना। ये मन कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में, कभी भूत में, कभी भविष्य में भीतर नहीं टिकता। भीतर रहना इसका स्वभाव नहीं है। ये हर पल बाहर की ओर जाता है, बाहर ही इसका स्रोत है। ये अपने स्वभाव में बिल्कुल सही है, तुम इसको ठीक करने की कोशिश न करना। ये अपने स्वभाव में निरंतर बह रहा है, हर पल एक्टिविटी में है। तुम केवल देखते रहना। तुम इसके खेल में कहीं सम्मिलित नहीं होना, तुम जागी जागी देखना। मन माया की गति को देखते चले जाना। बहुत देखा बाहर, जन्मों जन्मों से हम बाहर ही देखते आ रहे हैं। हम बाहर की ओर ही देखते चले जा रहे हैं। बहुत अपनी ऊर्जा शक्ति को, बहुत एनर्जी को, बहुत समय को हमने बाहर देखने में जोड़ा, बाहर की प्राप्तियों में जोड़ा, बाहर की उपलब्धियों में जोड़ा। सारा श्रम व्यर्थ ही किया अगर तूने भीतर नहीं जोड़ा। भीतर की इच्छा करते रहना। भीतर जो है उसकी इच्छा करना। सारी जिंदगी का अंधेरा दूर होता जाएगा। सारी माइंड की ड्युअलिटी, माइंड का मैजिक, इस मन की माया विदा होती चली जाएगी। ये मन स्वतः ही भूत भविष्य से उतर करके वर्तमान में आएगा। ये स्वतः समर्पित होगा। समर्पण की घटना भीतर घटित होती है, बाहर नहीं। कर तुम मन पे अंकुश लगाने की कोशिश करोगी, मन को वश में करने की कोशिश करोगी, तो तमाम कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। आज तक किसी की कोशिश पूरी नहीं हुई, कोई सफलता नहीं। तुम अपने स्वभाव को संभालते जाओ। तुम अपने स्वभाव में स्थित होकर के देखते चलो। तुम देखने की प्रक्रिया में रहो। यही एकमात्र तेरा स्वभाव है। देखना, स्वयं को स्वयं से देखना, अपने भीतर देखना।
जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैठ, मैं बहरी ढूंढन गई रही किनारे बैठ। जब जब भीतर की तलाश में उतरा, ये मन कोई भी विचार उठाए, संसार उठाए, राग द्वेष की द्वंद्वमयी धारा उठाए, तुम देखते रहना। तुम विचारों के किनारों में नहीं, विचार रूपी किनारे पर नहीं बैठे रहना। हर विचार को विदा करते जाना, देखने मात्र से विसर्जित होता चला जाता है। तुम इन किनारों पर नहीं रहना। तुम मन के किनारे को नहीं, भीतर डुबकी लगाना। भीतर बहती शाश्वत गंगा, हृदय द्वार पर उतरी ये गंगा थोड़ा भीतर उतरते ही तुझको उपलब्ध हो जाती है। सारी टेंशन, स्ट्रेस विदा होता चला जाता है। कोई प्रेशर तुझे छू नहीं पाएगा जब तू इस मन के पार एक झलक देख लेगा। इस मन की गति को पहचानता चला जाएगा, इसको समझता चला जाएगा, इसको देखता चला जाएगा। अपने स्रोत से, अपने प्रभु से, अपने प्रियतम से, अपने मालिक से हम कितने कितने बरसों से, कितने जन्मों से अलग हुए, कितना भूले हैं उसको, कितना विस्मरण किया है उसको। कभी उसकी स्मृति, कभी उसका स्मरण जीवन में नहीं उतरा। केवल कंठ से एकमात्र स्वार्थ की पूर्ति के लिए उसकी याद किया, केवल मात्र संसार को ही पाने के लिए उसकी याद किया। उसको पाने के लिए नहीं किया, उसको देखने के लिए नहीं किया। अगर ये पुकार एक प्यास भरी तेरे भीतर से उठ जाए तो तू सदा के लिए स्वस्थ हो जाए, सदा के लिए आनंदित हो जाए। एक डुबकी तेरी भीतर लग जाए तो तू निहाल हो जाए, आनंद पूर्ण हो जाए। इस भीतर की सैर पर रहना, देखते रहना, केवल देखना, सहज पूर्वक। करना कुछ नहीं, केवल देखना, मन के प्रति जागे रहना। अनेकों रूपों में, अनेकों ख्यालों में, अनेकों विचारों में, विकारों में, विकल्पों में, वृत्तियों में डूबा हुआ सब और से तेरे पे हमला करता है, तेरी सुर्ती को चुरा चुरा ले जाता है। ये कभी बीते हुए समय में, कभी आने वाले समय में ले जाता है। ये दो कलों के बीच तेरे को उलझाए रखता है ताकि तू कहीं अपने हृदय की प्यास ना जगा बैठे, क्योंकि उस स्थिति में मन की मौत हो जाती है। मन नहीं रहता, उसका सारा खेल चौपट होता है। उसकी झूठी झूठी मालकियत विदा होती है, छूटती है। इसलिए वो हर पल तेरे ध्यान को तोड़ने में लगा रहता है, हर पल तेरी सुर्ती को चुराए जाता है। परंतु तू तनिक मात्र भी रिएक्ट न करना, तू इसका गम न करना, तुम जागना, तुम देखते रहना। अपने भीतर जो जो भी मूर्त बने, सूरत बने,
उस मालिक की तुम देखते रहना, केवल देखना, उसमें डूब जाना, खो जाना, उसके प्रेम में, उसकी जुगलबंदी में, उसके आनंद में डूब जाना। भीतर का तीर्थ उपलब्ध हो जाएगा, जहां 24 घंटे उसकी धुन बजती है, जहां हर घड़ी उस मधुर संगीत का आलम गूंजता है, जहां आनंद ही आनंद है, कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई गम नहीं, एकमात्र आनंद ही आनंद है। खोजना, तलाशना, देखना, देखने मात्र से भीतर प्रवेश मिलता है, देखने मात्र से शब्द निशब्द की यात्रा पर उतर जाता है, देखने मात्र से विचार निर्विचार की स्थिति में परिवर्तित होता जाता है। ये सारा केमिकल, सारी केमिस्ट्री परिवर्तित होती चली जाती है, ये रूपांतरित होती चली जाती है। जैसे जैसे तू जागता है, देखने की प्रक्रिया में अपनी होश संभालता है, भीतर की होश। Blessed are those who are poor in ego, who are poor in spirit. Blessed are those who gain the state of thoughtlessness, nothingness. लगातार देखते रहना, एकमात्र देखना। Meditation is neither thinking nor cogitation, nor contemplation, nor concentration even. It is the thirst, hunger for self-realization, to know thyself. एक प्यास, एक भूख भीतर में स्थित हो जाने की। जो स्वयं में स्थित हुआ वही स्वस्थ हुआ, वही सत्य स्वरूप हुआ, वही चेतन स्वरूप हुआ, वही आनंद स्वरूप हुआ। ये स्वतः ही तुझको कंसंट्रेशन, कंटेम्पलेशन की संपदा प्रदान करता चला जाता है। ये सभी गुण अपने आप उभरते चले जाते हैं जब तू अपने केंद्र को छूने लगता है, जब तू परिधि से हटकर के, पेरिफेसी से हटकर के अपने सेंट्रल पॉइंट को टच करने लगता है, अपने केंद्र पर मंडराने लगता है, अपने हृदय द्वार पर उतरने लगता है, तो कृत्य हो जाता है। मौन पूर्वक शांत मुद्रा में भीतर की गति को देखते रहना, मन को लगाने की कोशिश न करना, मन की गति को देखना, मन माया को देखना, मन की चंचलता को देखना, इसकी दौड़ द्वंद्व को देखना, देखते चले जाना। देखते 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 एक दिन भीतर प्रवेश हो जाता है, एक दिन भीतर निर्विचार की स्थिति उतर आती है। ये मन की चट्टान टूटने लगती है, ये मन के अंधेरे दूर होते चले जाते हैं, ये मन का पर्दा उठता चला जाता है। मन ही एकमात्र पर्दा है,
एकमात्र दीवार है तेरे और उसके बीच, अंश और अंशी के बीच, सागर और बूंद के बीच, किरण और सूर्य के बीच। देखते रहना। नाम कुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रात। ध्यान की खुमारी, अनहद नाद की खुमारी, ओंकार की धुन एकमात्र नाम है। मन जो भी प्रोजेक्ट करे उसे देखते रहना। मन जो दिखाए देखते रहना। जब ये चेतना मन बुद्धि के जाल को पार कर जाती है तो रुदन फूट पड़ता है, तो प्यास उभर आती है। उसके प्रेम का दीप जलने लगता है, उसकी भेजी हुई बातें समझ में आने लगती है। उसने तुझको निमंत्रण भेजा है, तू जाग करके पढ़ने लगता है। उसकी भेजी हुई बातें तुझे समझ में आने लगती है और तू फिर पुकार उठता है। उस पुकार में तेरी सारी ऊर्जा, तेरी सारी एनर्जी रूपांतरित होती चली जाती है और वो पुकार परमात्मा के द्वार पर दस्तक बनकर के उतरती है। बस फिर उसके आने में, उसके प्रकट होने में, उसके प्रवेश में तनिक देर नहीं लगता। अपने भीतर की इच्छा कर, जिसे तू भूला है उसका स्मरण कर। मेधा बुद्धि, तीव्र बुद्धि, शार्प बुद्धि, इंटेलिजेंस, एकमात्र भीतर की तीव्र बुद्धि, शार्प इंटेलेक्ट, फर्स्ट रेट की इंटेलिजेंस उसकी स्मृति में उतरती है, उसकी सुरती में उतरती है। तो जिस स्थिति में भी है उसी में वापस मुड़ जा और अपनी संपदा को प्राप्त करके समृद्धशाली हो जा। एकमात्र तेरे भीतर है वो संपदा,
बाहर विपदा भीतर संपदा। खोज ले, तलाश ले अपनी सुरती को जगा करके, अपनी स्मृति, अपनी रिमेम्बरेंस पुनः लौटा ले। आई एम नाइदर बॉडी nor senses, nor mind, nor intellect. I am above all this, beyond all this. I am the master. I am the seer. I am the witness of mind's activity. This is your nature. Live with it and you will become blissful in a moment. देखते चले जाना. Keep looking on the mind's activity. सब प्रेशर विदा होती जाएंगी. कोई टेंशन तेरे घर नहीं कर सकती. जिस दिन तू जागने लगता है उस दिन ये सब खो जाता है जो जो तेरे दुख का कारण बना है. दुखी नहीं जीना, सदा सुखी जीना. और सुख भीतर है, बाहर नहीं. इस संगीतमय वातावरण में, चारों ओर की वाइब्रेशंस में, इस ऑरा में बैठ करके तो भीतर की याद कर लेना, भीतर की ओर उन्मुख हो जाना. उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क. नजरों को बंद कर लेते हैं दीदार के लिए, उसके दीदार के लिए. गुरुवे नमः. ओम गुरुवे नमः. ओम गुरुवे नमः. ऐसी कृपा करो सद्गुरु जी, मन मेरा कदी डोले ना. मन मेरा कदी डोले ना. ऐसी कृपा करो सद्गुरु जी, ऐसी कृपा करो सद्गुरु जी. मन मेरा सद्गुरु जी, ऐसी कृपा करो मुर्शिद जी. मन मेरा कदी डोले ना. मन मेरा कदी डोले ना. ऐसा ही रे देवी चे रंग भर दो. ऐसा ही रे विचित्र
रची भरी दो, लालो लाल हो जावा मैं, लालो लाल हो जावा मैं। ऐसी कृपा करो सद्गुरु जी, ऐसी कृपा करो सद्गुरु जी। माया पले पले मोहि डराई, मने माया मुझको है डराई, मने माया मुझको है सताई। काल करम तो जिया घबराई, काल करम तो जिया घबराई। सद्गुरु रूप तेरा आँखियाँ तो, सुंदर रूप तेरा आँखियाँ तो। ओ चल कदे भी होवे ना, ओ चल कदे भी होवे ना। ऐसी कृपा करो सद्गुरु जी, ऐसी कृपा करो मुर्शिद जी। तेरे ध्यान में जो आनंद है, तेरे दर्शन में जो आनंद है, तेरे को अपनी अखियों में रख करके जो आनंद मुझे मिलता है, वो सारे संसार को पाकर के भी नहीं, वो आनंद सिकंदर आज़म के पास भी नहीं, वो आनंद किसी बादशाह के पास नहीं, किसी बाहर के सम्राट के पास नहीं। मैं तुझे अपने भीतर अपनी नजरों में रखता हूं। ये नजरें सदा तेरे दर्शन में, तेरे सुंदर स्वरूप में डूबी रहे। मैं इसी में अपने आप का दर्शन करता हूं।
मुझे इसी में अपने आप का दीदार, अपने स्वरूप का भान होने लगता है, अपना ध्यान उतरने लगता है। मैं केवल तुझको अपने भीतर धारण करता हूं ताकि तेरे जले दीप के साथ मेरा दीप जल जाए। जब जब ये ध्यान तेरे से टूटता है, मैं बेध्याना होता हूं, बेभान होता हूं, उसी समय मैं दुखी होता हूं, उसी समय मैं संसार में होता हूं, उसी समय ये संसार मुझको अपने पास में ले लेता है। ये शरीर जहां जहां थोड़ा सा भी हिलता जुलता है, जहां भी थोड़ा सा गड़बड़ करता है, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं इसका यंत्र हिलता है, ये ध्यान उसमें चला जाता है। ध्यान बाहर गया है, कोई पाप नहीं। बच्चा पैदा हुआ है, ध्यान उसके भीतर है, घर वाले उसके ध्यान को बाहर की ओर उतार देना चाहते हैं। वो अपनी आंख खोलता चला जाता है, अपनी पलक खोलता चला जाता है और सारा ध्यान संसार की ओर बहाता चला जाता है। ये ध्यान बाहर क्यों गया? प्रश्न उठता है, ये सुरती बाहर क्यों गई? ये ध्यान बाहर क्यों बह उठा? ये एक नेचुरल है, नेचुरल रीजन है, नेचुरल कॉज है। इसमें कोई पाप नहीं, कोई गिरावट की बात नहीं कि ध्यान बाहर गया है। अपनी सुरक्षा के लिए गया है। जीवन की जरूरत है, जीवन की आवश्यकता है। जीवन जीने की सुरक्षा की एकमात्र धारणा ने इंसान के ध्यान को बाहर किया है। पेट में भूख लगती है तो भोजन बाहर मिलेगा, प्यास लगती है तो पानी बाहर से मिलेगा। इस शरीर ने तेरे ध्यान को खूब खींचा है। इस शरीर रूपी माया ने तेरे ध्यान को तोड़ तोड़ दिया है। जिसमें 7 अरब की आबादी हो, उस यंत्र को तुम क्या सोचते हो कि कहीं कोई किसी प्रकार की हलचल नहीं होगी? कहीं कभी कहीं दर्द, कभी कहीं दर्द, कभी कहीं किसी प्रकार की कमी, कभी किसी प्रकार की कहीं कोई हलचल तेरे ध्यान को तोड़े रखती है। जीवन की जरूरत के कारण, जीवन की आवश्यकताओं के कारण, जीवन के एकमात्र सुरक्षा के कारण तो बाहर जाता है, किंतु बाहर क्या गया कि तू बाहर ही खो गया। ये सुरती बाहर क्या बही कि संसार ही हो गई। ये अपने भीतर की राह को भूल ही गई, अपने भीतर को विस्मृत कर बैठी, अपने भीतर जो था उसकी इच्छा करना भूल गई, उसमें अपने आप को पुनः वापस लौटाना भूल गई और बाहर की डस्ट, बाहर की धूल को चखने में लगी रही। बाहर की जरूरियात पूरी होने में तनिक देर नहीं लगती, किंतु बाहर की वासना को पूरा करना, बाहर की कामना को पूरा करने में बेचारी बन गई, भिखारी बन गई। आवश्यकताओं के लिए बाहर जाना, जरूरत के लिए बाहर जाना, अपनी सुरक्षा के लिए बाहर जाना तनिक पाप नहीं, बहिर्गमन होना तनिक पाप नहीं, इस संसार को उपलब्ध करना तनिक पाप नहीं, किंतु इस संसार की वासना कामना की पूर्ति में डूब जाना, एकमात्र महत्वाकांक्षा के अंदर अपने महत्व को भूल जाना, एकमात्र बाहर की दौड़ में अपनी स्थिरता को कुर्बान कर देना, अपनी आत्मा को डुबो देना, ये एकमात्र पाप हुआ है। सुरती बाहर गई, वापस नहीं लौटी, ध्यान बाहर गया, वापस नहीं लौटा, चेतना बाहर गई, खंडित हो गई, वो अपने अखंड स्वरूप को भूल गई। इसलिए कदम कदम पे दुख है। ये ध्यान हर समय मन के द्वारा, तन के द्वारा, बॉडी के द्वारा, शरीर के द्वारा चुराया जा रहा है। हर पल कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है, हर पल कहीं ना कहीं कुछ घटित हो रहा है, उसकी तरफ ध्यान सदा बना रहता है। आप देखते हो आपके पैरों में कांटा चुभता है, एकदम सारा ध्यान उस स्थान पर केंद्रित हो जाता है जहां कांटा चुभा है। सारा ध्यान जरा जरा उस ओर बह उठता है और जब तक वो कांटा निकले ना तब तक दुख बना है और उस दुख के प्रति निरंतर सारी ऊर्जा, सारा ध्यान बह गया है। जहां जहां दुख है, जहां जहां असुरक्षा का डर है, जहां जहां से तू भयभीत है, वहीं सारा ध्यान लगा है, टोटल ध्यान वहीं लगा है। और ध्यान लगा है बाहर की आकांक्षा की पूर्ति के लिए, एक दूसरे से ज्यादा बढ़ बढ़ करके दिखाने के लिए, एक दूसरे से ज्यादा बढ़ने के लिए ध्यान लगा है। ध्यान लगा है ईर्ष्या द्वेष की अग्नि जलाना है।
ध्यान लगा है एकमात्र अहम अहंकार ईगो को मजबूत करने में, और वो अपना स्रोत भूल गया, विस्मृत हो गया। इसलिए जागे पुरुष बार बार कहते हैं भीतर की याद, भीतर की इच्छा निरंतर बनी रहे, निरंतर बनी रहे। किंतु भीतर की इच्छा कैसे बने? दो कमियां हैं उसमें, दो कमियां हैं तेरे अनुसार कि जो भीतर पहले से प्राप्त है उसकी याद क्या करना है, उसकी इच्छा क्या करना है। इच्छा तो उसकी होती है जो अपने पास नहीं, जो हमसे दूर है, हमारा नहीं है, हमारे पास नहीं है, हमको मिला नहीं, उसको पाने के लिए इच्छा होती है। इच्छा तो होती है जहां जहां शून्य है, हाँ नहीं, उसको भरने के लिए इच्छा होती है। जो अपने से दूर है उसको निकट लाने के, उसको पाने के लिए, उसको मिलने के लिए। किंतु जो सदा से ही मिला है, जो सदा से प्राप्त है, जो सदा से अपना है, उसकी इच्छा कैसे कर रहा है? उसकी इच्छा नहीं होगी। एक ये तेरे भ्रम ने तुझे मारा, उसकी इच्छा करो जो भीतर है। ये गलत है स्वामी जी, ऐसा नहीं। अपने भीतर जो जो है वो तो अपना ही है, उसकी इच्छा क्या करना? इच्छा उसकी की जाती है जो अपने पास नहीं। वो संसार का पद पदार्थ प्राणी पैसा प्रतिष्ठा, वो संसार के सामान सम्मान संतान संपत्तियां सुंदरताएं जो अपनी नहीं, उनकी इच्छा होती है। उन्हीं की इच्छा में सुरती डूबी है। परंतु जो जो अपना नहीं, अपने पास नहीं, अपने को मिला नहीं, अपने से दूर है, उसको पाने के लिए निरंतर इच्छा है। परंतु ये इच्छा ना आज तक किसी की पूरी हुई, ना हो रही है, ना होगी। इस इच्छा में और इस इच्छा की पूर्ति में तो निरंतर डूबा डूबा अपने जीवन को गंवा देता है कि तो मौत हाथ लगती, तेरे हाथ कहीं मंजिल नहीं लगती। और जो जो मिलता है वो तेरा मिलकर के भी नहीं है, वो बाहर ही बाहर है, वो सब बाहर है। जो अपना है नहीं वो कैसे सुख रूप हो सकता है? जो अपना है नहीं वो कैसे आनंद दे सकता है? जो अपना है ही नहीं वो कितना भी इकट्ठा कर लिया जाए वो अपना कैसे हो सकता है? वो सब बाहर है, वो हमारे साथ ना आया है, ना जाएगा और ना रह पाएगा। और जब तक रहेगा दुख रूप रहेगा, क्योंकि मैंने उसको अपनी जीवन की आत्मा बना लिया, आत्मा बना लिया। थोड़ा बैंक बैलेंस कम हो तो हार्ट अटैक हो जाता है, थोड़ा लॉस हो जाए तो हार्ट अटैक हो जाता है, थोड़ी हानि हो जाए, थोड़ा दिवालिया निकल जाए तो हार्ट अटैक हो जाता है। थोड़ी सी तुझको कमी पड़ जाए तो तेरे को टेंशन हो जाए, तेरे को हार्ट अटैक हो जाता, हाइपरटेंशन हो जाता। अरे तेरी थोड़ी सी संपत्ति तेरे हाथ से छिन जाती है, तुझे हार्ट अटैक हो जाता है। तूने तो अपने कोठी बंगले को, अपने तमाम प्रकार के साधनों को, अपनी संपत्ति को जो बाहर से तूने इच्छा की और मिल गई, उसी को तूने आत्मा समझ ली, उसी को तूने अपना अस्तित्व समझ लिया। यही दरिद्रता तूने अर्जित की है, ये गरीबी तूने अर्जित किया है। तुझे गरीबी प्रभु से नहीं मिली, तुझे दरिद्रता परमात्मा से नहीं मिली। उस परम पिता ने किसी को दरिद्र नहीं बनाया अपने अस्तित्व में, किसी को गरीबड़ा नहीं बनाया, किसी को दरिद्र नहीं बनाया। उसने हर एक को सम्राट जैसा बनाकर के भेजा है अपने अस्तित्व में। अपनी मूर्त अपनी सूरत में बनाने वाला वो पार ब्रह्म परमात्मा भला कैसे दरिद्र बना के भेजेगा? जो स्वयं दरिद्र नहीं है वो दरिद्र पैदा कैसे करेगा? वो गरीब कैसे पैदा करेगा? कदाचित नहीं। तुझे सम्राट बनाकर के धरती पर भेजा, अपने अस्तित्व में उसने उतारा। दरिद्रता तो तूने अर्जित किया है, तुझे स्वस्थ जीवन प्रदान करके भेजा है, तुझे स्वास्थ्य का खजाना देकर के भेजा है। परंतु तूने स्वयं टेंशन, स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, ये तमाम हार्ट डिजीजेस, ये हृदय रोग तूने अर्जित किए हैं। तूने स्वयं इनको पैदा किया है, तूने स्वयं गरीबी धारण की है, तूने स्वयं दरिद्रता की लाइन बनाई है, तूने दरिद्रता को अर्जित किया। और तूने कितना श्रम किया, कितनी मेहनत किया, तू कितनी दौड़ धूप में उतरा अपनी गरीबी को पाने के लिए।
बुद्ध ने अपने पिता शुद्धोधन को यही कहा था, शुद्धोधन राजन, तो मुझको कायल कहता है, मुझको आलसी कहता है, तामसिक कहता है, मेरे से कुछ होता नहीं। हाँ, दिन रात प्रभु में जुड़ा रहता है। जैसे मेहता कल्याण देव ने नानक जी को कहा, सारा दिन एक धुन में लगा रहता है ताकि कोई काम ना करना पड़े। ये ले जा 20 रुपए, व्यवसाय करके आ, मेधा बुद्धि नंबर 1 की इंटेलिजेंस, जो जन्मों जन्मों से इस जीवन को जीते देख चुकी है कि इस जीवन में कुछ नहीं, इस जीवन में मैंने हर जन्म में यही कुछ किया, यही दौड़ धूप किया, यही कुछ पाया, यही दौड़ धूप में मरता चला गया, फिर जन्म होता चला गया, फिर दौड़ धूप, फिर मरता चला गया, फिर जन्म लेता चला गया। ये जन्मों जन्मों से मैं प्राप्त करके खोता चला गया। इस जन्म में रेपिटिशन ना हो। ये एक महान जागरण नानक में उतरा। नानक 20 रुपया लेकर के अपना व्यवसाय करने जा रहा है, सौदा करने जा रहा है। आलस, तमस का रूप घर वालों के लिए। 20 रुपए का सौदा ऐसा लाना, बच्चों कम कीमत की चीज खरीद लाना और बड़ी कीमत पर बेचना। थोड़ा शुरू कर, कुछ काम करना शुरू कर, कुछ कार्य करना शुरू कर, कुछ कर्म कर, ताकि तू पैरों पे खड़ा हो जाए। लोग मुझको ताने मारते हैं, मुझे बेइज्जत होना पड़ता है, मुझे अपमानित होना पड़ता है समाज में कि तेरा पुत्र एक पुत्र जाया, वो भी किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं, न पढ़ने को, न कर्म को, न दौड़ धूप में, न किसी प्रकार का साथ देने में, न कोई हाथ जुटाने में, न कोई कर्म बांटने में, कहीं भी सहयोग ही नहीं। चलो मैं तो जैसा कैसा हूं, किंतु समाज बख्शता नहीं। पुत्र कुछ कर ले, कुछ कर ले। परंतु उसकी स्मृति, उसकी सुरती कहां करने देती है। 20 रुपए लेकर के गया, बेटे कम कीमत पर चीज लाना, बड़ी ज्यादा कीमत पर यहां बेच देना, जी भर करके कमाई करना, और कमाई ऐसी करना कि तो दुनिया की नजरों में छा जाए कि वाकई कोई कमाऊ पुत्र पैदा हुआ, मेरी तरह कोई पुत्र पैदा हुआ। अपनी राह पर चलाने के लिए कितना जोर लगा रहा है पिता, और पिता जो जो कहता है पुत्र करता चला जाता है। तनिक मात्र भी वो मना नहीं करता, इनकार नहीं करता। यहां तक कि शादी के लिए पूछा गया तो भी चुप, इनकार नहीं। पिता को कैसे इनकार करूं? उसका ईगो, उसका अहम बहुत ऊंचा है, उसकी मर्जी है। वो जो भी किसी प्रकार से थोपे, जो मर्जी मेरे पे थोपे, जैसा मर्जी मेरे प्रति अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में लगा रहे, अपनी प्रतिष्ठा बनाने में लगा रहे, कि तो मैं उसको इनकार नहीं करूंगा। परंतु मैं अपनी सुरती भी नहीं भूलूंगा, मैं अपनी स्मृति को खो नहीं सकता, क्योंकि मैं जन्मों जन्मों से खोए चला जा रहा। इस जन्म में नहीं खोने दूंगा। मैं विस्मृत नहीं होने दूंगा अपने आप को। ये किसके नसीबों में उतरता है, जरा समझ लेना। अपनी विस्मृति, अपने को भूल जाना बहुत ज्यादा दुविधा की बात नहीं, क्योंकि अपने आप में आनंद है, अपनी आत्मा में आनंद है, अपनी आत्मा में मस्ती है, खुमारी है, आलम है आनंद का। वहां दुख है नहीं, वहां कष्ट है नहीं, वहां कोई चिंता है नहीं। जब दुख ही नहीं, जब चिंता ही नहीं, तो उधर ध्यान क्यों जाएगा? ध्यान तो वहीं जाएगा जहां की चिंता है, जहां दुख है। वहां दुख है नहीं, उसकी विस्मृति संभव, अति पॉसिबल है, संभव है। जहां दुख है नहीं, जहां कोई चिंता नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई किसी प्रकार की मुसीबत नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, उसकी याद कैसे आए? उधर ध्यान जाता ही नहीं। ध्यान तो वहां जाता है जहां जहां वैक्यूम है, जहां जहां कमी है। हमारे भीतर 32 दाता,
पूरे दांत हो तो जिह्वा जाती नहीं, कहीं किसी दांत पर नहीं जाती। जब एक दांत निकल जाता है, खाली हो जाती है जगह, वैक्यूम हो जाता है, उस पे बार बार जिह्वा लार टपकाती है, बार बार जिह्वा उसको टच करती है, बार बार जिह्वा उसी पे जाती है, क्योंकि कमी उतर आई, कमी, वैक्यूम, शून्य, खाली स्थान, और कछु कमी हो गई। जहां जहां कमी है ये चित्त वहीं जाता है, ये ध्यान वहीं जाता है, चिंता, दुख, कष्ट, क्लेश जहां जहां वहीं वहीं जाता है। किंतु जहां सदा आनंद है उस और कैसे जाए? यही एकमात्र तेरी अज्ञानता, यही अड़चन है, एकमात्र यही अड़चन है तेरी। आज इसको समझ लेना। आज नानक, प्रहलाद, नचिकेता, श्वेतकेतु, राजा जनक, शंकराचार्य, नरेंद्र, प्रोफेसर तीर्थराम, मूलशंकर, कबीर, रैदास, झोपड़ी में रहते हुए को भी, गोरा बादल, पीपा सागर, दरिया, धन्ना, एक नाथ तुकाराम, वो सहज, वो राबिया, वो मीरा, वो इंदुमती, वो अरुंधति, वो झोपड़ी में रहती हुई अनसुईया, जो उसके भीतर असूया वृत्ति नहीं, वही अनसुईया, जिसके भीतर कोई मातस्सर्य नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं, वही अनसुईया। कितनी बड़ी अड़चन है, कैसे जाएं भीतर? भीतर तो दुख है नहीं, भीतर कोई कष्ट नहीं, कोई चिंता नहीं। ध्यान उसका किया जाता है जहां चिंता है, कहीं कमी है, कहीं दौड़ है, किसी प्रकार की प्राप्ति है, कोई मांग है, कोई इच्छा है। वहां कोई इच्छा ही नहीं, वहां आनंद ही आनंद है। प्रभु ने क्या आलम दिया, क्या अस्तित्व दिया कि मन चित्त याद ही उसकी करता है जहां कमी है। जन्मों जन्मों से जीवन के गहरे अनुभव से गुजरती हुई चेतना जब ये जान जाती है कि अनेकों जन्मों में मैंने यही कुछ किया जो मैं इस जन्म में कर रही हूं, अनेकों जन्मों से मैं अपने भीतर उतर करके यही देख चुका कि अनेकों जन्मों में यही कुछ किया। नानक ने कहा अब इसको रिपीट नहीं करूंगा। एक दुख नहीं, 10 दुख नहीं, 1000 दुख नहीं, अगर एक हो, 10 हो, 1000 हो तो भी उनकी खुंटी को बदला जा सकता है, उन्हें सुख में उतारा जा सकता है, उन्हें सुख में परिवर्तित किया जा सकता है। किंतु ये जीवन ही दुख है, ये संसार ही दुख है, भटकाव इसका दूसरा नाम है। जब ये चेतना इस अनुभव में गुजरती है, जब ये प्यास सारी चेतना को खींच करके भीतर ले जाती है, ये प्यास जहां जहां उठी है चेतना सारी अंतर्मुखी हो जाती है, उसमें जो दर्द उठता है वो कितना आनंद पूर्ण होता है, कितना प्रेम पूर्ण, कितनी मस्ती के आलम उसमें उतरते हैं। वहां गंगा यमुना भी फूट फूट करके दोनों आंखों से बह उठी, सारा सागर आंखों के पीछे खड़ा हो जाए तो भी कितना आनंद है। उस समय ये चेतना जब जीवन के तमाम अनुभव से गुजरती है कि सब कुछ पा करके भी कुछ नहीं, सब कुछ पा करके भी भय लगा है, डर लगा है उसे संभालने का, उसे बनाए रखने का, कहीं छूट ना जाए। डरा डरा जीवन जी रहा, भयभीत जीवन जी रहा, और ये जानता है कि ये जो मिला है ये छिन ना जाए। इसकी सुरक्षा के लिए कितनी दौड़, कितनी कल्पना, कितनी हलचल, कितना भय, कितना डरा डरा जीवन जीता, कितना मौत से डर रहा। मालूम है मौत एक दिन छीन ले जाती है, ना सही जीवन के रहते रहते कोई छीन पाए, ना चोर, ना डाकू, ना लुटेरा, चलो बचाव हो गया, किंतु मौत से कैसे बचोगे? मौत छीन ले जाएगी, मौत सबसे अलग कर जाएगी। जिसके लिए इतनी सुरक्षा और इतनी दौड़, इतना परिश्रम, उसके पीछे आत्मा लुट गई, आत्मा दब गई। जब ये एक होश, एक समझ उठी कि यहां कितना भी कर लो
ये कुत्ते की पूंछ है, ये सीधी ना आज तक हुई ना होगी। उस समय ये चेतना उस प्रभु के लिए प्यास जगाती है, उस समय ये स्मृति में उतरती है, उस समय भीतर की इच्छा करती है। बस फिर नानक की न्याय, नचिकेता की न्याय, जनक की न्याय, बाहर सब वैभव होते हुए भी बुद्ध महावीर की न्याय, उन राजकुमारों की न्याय, सारी की सारी चेतना बह उठती है। 20 रुपया ले गया नानक, बहुत सस्ते में सौदा खरीद के लाया, बहुत बढ़िया भोजन की सामग्री, कंबल, उस सीजन के अनुसार सब चीज खरीद लाया। परंतु पिता ने कहा था सौदा बढ़िया करके आना, सौदा बेमिसाल करके आना। पुत्र तू पटवारी का बेटा है, और पटवारी नवाब के बाद दूसरे नंबर पर होता है। वो ICS ऑफिसर, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर से भी ऊंचा, नवाब से दूसरा नंबर, गवर्नर से दूसरा नंबर पटवारी का, जिसके दरवाजे पे नवाब भी बैठा होता है बेचारा, गवर्नर भी बैठा होना, उसकी प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति, उसकी हाजिरी देता है। उसका पुत्र है नानक। पटवारी तो लाखों हुए, पुत्र भी उनके लाखों करोड़ों हुए, किंतु नानक जैसा नहीं हुआ। पटवारी का, मेहता कल्याण देव का, कालू का नहीं, मेहता कल्याण देव का। धन्य धन्य है वो पिता जिसके माध्यम से नानक ने जन्म लिया, नानक प्रकट हुआ, नानक धरती पे आए। धन्य धन्य है वो पिता। उस पिता को दुत्कारना महापाप। उस पिता को, वो पिता हरनाक्षिपु नहीं, वो पिता इतना ही चाहता है कि संसार के योग्य हो जाए बेटा, बेटा मेरे योग्य हो जाए, जैसे हर पिता जाता है, हर पिता चाहता है मेरे अनुसार हो जाए पुत्र। किंतु पुत्र उससे बेटर होना चाहता है, उससे 2 कदम और ऊपर। उसके लिए पिता को प्रसन्न होना चाहिए, और हर संसारी पिता प्रसन्न होता है जब 2 कदम आगे बेटा उसको संसार की उपलब्धि करके दिखाता है, संसार की प्राप्ति करके दिखाता है। परंतु अगर वो बेटा परमात्मा की उपलब्धि में चला जाए तो पिता बैठ के रोने लगता है, अब गया काम से, अब ये रूपांतरित होगा, अब ये बदलेगा, कोई रिश्ता नहीं रहेगा, कोई नाता नहीं रहेगा, कोई किसी प्रकार का संबंध नहीं रहेगा, क्योंकि अपने काम का नहीं रहेगा। ये गया, ये रूपांतरित होगा, ये उसका हो जाएगा। परंतु यही अज्ञानता है माता पिता की। उसका तो होगा ही होगा, किंतु तेरे को भी उज्जवल बना जाएगा, तेरे को भी सदा के लिए आबाद कर देगा। अरे मुट्ठी चापी करने के लिए हजारों आ जाता है, पुत्र ना भी हो, मित्र अनेकों तुझे मुट्ठी चापी कर देंगे, तेरे पर रोटी ना हो दे देंगे, कपड़ा ना हो दे देंगे, तेरे पास छत ना हो बना देंगे। परंतु ये संपदा तुझे कौन देगा? जो नानक ने माता पिता को दी, जो विवेकानंद ने मां को दी, जो शंकराचार्य ने अपनी मां को दी। ये संपदा कौन देगा? ये सेवा कौन देगा मां बाप को? ये अनमोल श्रेष्ठतम सुप्रीम सेवा, उत्तुंग शिखरों की सेवा, जहां मां बाप आबाद अमर हो गया। शुद्धोदन जैसा अभागा भी, यशोधरा जैसी टोटल संसारी नारी भी, यशोदा जैसी टोटल संसारी नारी भी, धर्मपत्नी वर्धमान महावीर की पत्नी बुद्ध की यशोधरा, पत्नी नानक की सुलक्षणी आबाद हुए या नहीं, अमर हुए या नहीं, माँ बाप आबाद हुए या नहीं, अमर हुए या नहीं, कोई नहीं कर सकता उनको अमर। एक ये सेवा कर सकती है, उनको आबाद, उनको अमर। मॉर्गन रॉकफेलर कार्नेगी जैसे शिखर के धनी, शिखर के बैंकर भी अपने माँ बाप को आबाद नहीं कर सके। जो ध्रुव प्रहलाद ने आबादी थी, जो नानक गोविंद ने आबादी थी, जो आबादी थी नचिकेता ने, जो आबादी थी मीरा सहजो ने, राबिया ने। धन्य धन्य है वो पुत्र पुत्री। जननी जने तो भक्त जन, याद आता या सूर, नहीं तो जननी बाज रहे।
काहे गवाए नूर, काहे गवाए नूर। जिन रास्तों पर चल करके तेरे हाथ कुछ नहीं लगा, तू उन्हीं रास्तों पे अपने बच्चों को चलाना चाहता है। यही तेरी ईगो, अहम, अहंकार, यही अज्ञानता, यही एकमात्र तेरी महत्वाकांक्षा, तेरी एम्बिशन, जिसे तू फुलफिल नहीं कर पाया, वो बच्चों के कंधों पे चढ़ करके फुलफिल करना चाहता है। तुझे मालूम है कि इस रास्ते से कुछ नहीं मिला, हार्ट अटैक के सिवा कुछ नहीं, टेंशन स्ट्रेस के बिना कुछ नहीं, और उसी मार्ग पर अपने बच्चों को देखना चाहता है। थोड़ा सा भी अपने यथार्थ जीवन की खोज में, अपने वास्तविक जीवन की खोज में कोई बच्चा उतरता है तो तू कितना गम में डूब जाता है, कितना दुखी होता है, तो कितना डूबता है अपने अहम में। यू सोचता है जैसे सब कुछ खोया जा गया। खोया नहीं, खोया तो तूने है, वो तो पानी में उतरा है, जो पाकर के कभी खोता नहीं, जो पाकर के कभी खोया नहीं, जो पाकर के कभी भी अलग नहीं हुआ। जो उसकी संपदा है वही संपदा है जो छीनी नहीं जा सकती। जो छीनी जा सकती है वो संपदा नहीं, वो विपदा है। जिसे चोर छीन ले जाएं, डाकू छीन ले जाएं, लुटेरे छीन ले जाएं, जिसको दुनिया के तमाम हालात छीन ले जाएं, और अगर वो नहीं तो मौत छीन ले जाए। जो छीनी जा सकती है वो संपदा नहीं, वो विपदा है, वो विपत्ति है। संपदा तो धारण करने के लिए जो जो उतरा, उस पे विपत्तियों के ढेर उतरे, परंतु वो जो जो विपत्ति देखता है, संकट देखता है, उसकी संपत्ति और भी उभरती चली आती है, और भी भीतर की संपदा तेरे हाथ लगती चली आती है। गजब का एडवेंचर है यहाँ, गजब का जोखिम है, गजब की जिंदगी है जो यथार्थ में उतरी है, जो सत्य में उतरी है, जो अपने दसम द्वार की ओर चली है, जो सहस्रार के शिखरों को, उतुंग शिखरों को छूने चली है। धन्य धन्य है वो एनर्जी, ऊर्जा, धन्य धन्य है वो जिंदगी, जवानी जो अपने पे ही कुर्बान हो गई है, आबाद हो गई है। नानक सोच में पड़ गए, अरे बढ़िया सौदा करके आना। रास्ते में फकीर मिले, संत मिले, गजब, विरक्त मंडली मिला। संत फकीरों को देख करके डूब गए नानक। नानक ने देखा इतनी भरी सर्दी में कोई वस्त्र नहीं, और भोजन का समय आ गया, इनके पास भोजन नहीं। बढ़िया सौदा करके आना, पिता ने कहा था। मेधा बुद्धि कहीं किसी एक पड़ाव पर रुकती नहीं, तुम रुक जाते हो। मेधा बुद्धि नहीं, फर्स्ट रेट का माइंड, फर्स्ट रेट का इंटेलेक्ट, फर्स्ट रेट की इंटेलिजेंस कभी किसी एक पड़ाव पर नहीं रुकेगी जब तक उसको यथार्थ का ज्ञान नहीं होगा। सब सेकंड रेट की, थर्ड रेट की बुद्धि, भले कितने बाहर शिखर बना ले, भले तेरे पास मेधा बुद्धि है कि तू बाहर लगी है, भले तेरे पास कितनी एकाग्रता है, केवल अर्जुन की तरह बाहर की प्राप्ति में लगी है, बाहर ही बाहर बह रही, बाहर ऑब्जेक्ट है जिसका, वो एक दिन लुटेगा, एक दिन छीना जाएगा सब कुछ, एक दिन मौत का डंका बजेगा, तू बचा नहीं पाएगा। जो छीनी ना जा सके, जो सदा से अपनी है, अपने साथ आई है, सदैव अपनी है, अपना है, जिसे छीना नहीं जा सकता, वो तेरी संपदा है और वो तेरे भीतर है। जो जो भी अद्भुत है, अद्वितीय है, सौंदर्य से परिपूर्ण है, जो जो भी अनमोल है, वो तेरे भीतर परमात्मा ने रख दिया है, वो स्वयं ही बैठ गया है। क्या अद्भुत संपदा है यह, इसकी इच्छा करना। नानक ने सौदा कर लिया, सौदा करके घर वापस लौटे। पिता ने कहा, सौदा इतनी जल्दी कराया, इतनी जल्दी कराया? हाँ, बहुत बढ़िया सौदा कराया पिताश्री, आपने कहा था ना सौदा बढ़िया करना, मैंने सौदा कर लिया। क्या किया सब बता दिया। अरे दो चप्पत मुंह पे लगा करके कहा, आलसी तामसिक निकम्मे छोरे, तुझे मैंने 20 रुपए देकर के बर्बादी दी, तुझे क्यों भेजा? आपको पता ही था, फिर आपने क्यों भेजा? आपने कहा था बढ़िया सौदा करके, मैं बढ़िया करके, इससे बढ़िया और क्या होता है?
मैं सौदा ऐसा सच्चा करके आया पिताश्री जिसका ब्याज जन्मों जन्मों तक भी खाते रहोगे, खत्म नहीं होगा। मूल तो खत्म होगा ही नहीं किंतु ब्याज भी खत्म नहीं होगा। क्या गजब का सौदा करके आया हूं। फकीरों की सेवा, संत सेवा में उतार आया हूं। 4 पदार्थ जयकर मांगे, 4 पदार्थ जी कोई मांगे, संत जना की सेवा ला गए, संत जना की सेवा लागे। जो सेवा में उतरे अर्जुन तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवाया उपदेक्षन की ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। संत जना की सेवा तुझे तत्वज्ञ बना देगी, तुझे 4 पदार्थ प्राप्त करवा देगी। पिताश्री आप मानिए ना मानिए, मैंने आपके अनुसार बहुत बढ़िया सौदा किया है। पिता बहुत दुखी हुए और शादी करने को आतुर हो गए। शादी से शायद उलझाव आ जाएगा, मन मेरी ओर आ जाएगा, संसार की ओर हो जाएगा, शायद ये उस प्रभु के प्रति इतना नहीं रहेगा, ये संसारिक वासना में उतरेगा तो कुछ ना कुछ मेरे योग्य बनेगा। थोप दिया शादी, शादी थोप दिया। चुप रहे, शांत रहे, उसकी इच्छा करना जो भीतर है। तुम समय में बंधे हो भारतीयों, किंतु ये सत्संग मेडिटेशन का प्रोसेस समय अतीत है, ये समय के पार का सब्जेक्ट है। यहां समय ठहर जाता है, समय रुक जाता है, मालूम नहीं होता। उसी उतरना हो तो समय कहां, समय रुक जाता, समय ठहर जाता, समय विश्राम में चला जाता। वहां समय नहीं, जहां वो है, जहां वो है वहां समय कहां, वहां मन कहां, वहां माइंड कहां। माइंड इज टाइम, टाइम इज माइंड। सदगुरु रूप तेरा अखियां तो, सुंदर रूप तेरा अखियां तो, ओ जल का देवी होवे ना, ओ जल का देवी होवे ना। ऐसी कृपा करो सदगुरु जी, ऐसी कृपा करो मुर्शिद जी। ओम गुरुवे नमः, 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 ओंकार गुरुवे नमः, ओम
शरणं नमः गुरु चरणं नमः गुरु शरणं नमः गुरु चरणं नमः ओम गुरुवे 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 ओम गुरुवे नमः ओम गुरुवे नमः अस्तो मा सद्गम्ये अस्तो मा सद्गम्ये तमसो मा ज्योतिर्गम्ये तमसो मा ज्योतिर्गम्ये मृत्योर्मा अमृतं गम्ये मृत्योर्मा अमृतं गम्ये ओम गुरुवे नमः 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 ओम गुरुवे ओम ओमकार आमीन।